We have BJP candidate from Ambala Kant constituency with us, Anil Vij, who will be contesting together with 11 candidates who are contesting from this particular constituency. But the main rivals will be candidates, will be independent candidate who is a Congress rebel and the Congress candidate over here. Let us talk to him and ask him, sir, क्या लगता है आपको? 11 कैंडिडेट्स तो हैं, लेकिन दो कैंडिडेट से बताया जा रहा है कि आपकी टक्कर है, जिसमें सरवरा जी हैं जो कि आपके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, और असली परी नकली जी। कांग्रेस हाँ जी जी। एक कहता मैं असली हूँ, दूसरा नकली है। शाम तक जो असली है वो नकली हो जाता है, जो नकली है वो अपने आप को असली कहना शुरू कर देता है। लेकिन जो अम्बाला छावनी का इस बार चुनाव, ये दो विचारधाराओं के बीच काम करके वोट मांगने वाली विचारधारा और झूठे सच्चे वादे करके रंग बिरंगे गुब्बारे बेच के वोट मांगने वाली विचारधारा, इन दोनों के बीच कांग्रेस पार्टी के जो असली नकली उम्मीदवार खड़े हैं, उनकी पार्टियों को, उनके परिवारों को यहाँ से कई बार विधायक मंत्री रहने का मौका भी मिला। उनकी पार्टियों ने तो एक छत्र राज्य किया है हरियाणा में अनेकों वर्षों तक, लेकिन एक भी काम जनता के सुख के लिए किया ऐसा नजर नहीं। मैंने जो काम कराए हैं, मेरे कार्यकर्ता हम लिख कर दे रहे हैं लोगों को, हम अपने पर्चे बांट रहे हैं कि ये हमने काम कराए हैं, परंतु वो एक भी काम बताने में अभी तक कामयाब नहीं है। आप क्या काम बताएंगे सर? उन्होंने तो, राहुल गांधी आए थे आपके इलाके में और राहुल गांधी ने कहा कि हम महिलाओं को पैसा देंगे, बिजली फ्री देंगे, बहुत सारे वादे उन्होंने किए हैं। राहुल गांधी जी ने ये भी कहा विदेश जाकर कि हम आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचा। इस देश में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आरक्षण दिया, पहले भी ये परिवार, ये शाही परिवार संविधान के साथ खिलवाड़ कर चुका है, पैरों तले रोल चुका है। इन्होंने 1975 में इमरजेंसी लगाई, 1.5 लाख के करीब दूसरी पार्टी के नेताओं को, लोगों को रातों रात झूठे केस बना बना के जेल में डाला। तो इनका तो कल्चर है। हमारी 10 साल से सरकार है केंद्र में, भारतीय जनता पार्टी है, हमने एक बार भी धारा 356 का प्रयोग नहीं किया। और आप इनकी गिन के देख लो, राहुल गांधी के नाना के टाइम के देख लो, इसकी दादी के टाइम के देख लो, इसके पिता के टाइम के। चुनी हुई सरकार है, प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार, ऐसे तोड़ते थे जैसे कोई बच्चा कप लेटे थे। विज साहब, बहुत सारे मुद्दे हैं, पर मेन और जो बेसिक मुद्दे हैं इस बार इलेक्शंस में, जिनका असर पड़ेगा इलेक्शंस में, जो हमने भी जा कर के अलग अलग जगहों पे जा कर के लोगों से बात की, हमें पता चला कि अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और अनएम्प्लॉयमेंट की दर जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। फिर अग्निवीर का एक मुद्दा आया सामने, जो लोगों से बात करके हमें पता चला, किसानों का इशू सामने आया, जो एमएसपी को लेकर बात हुई। तो ये सारे बहुत बड़े मुद्दे हैं जिनका असर, ये अम्बाले में रोजगार लगे जी, लोगों को रोजगार मिले। मैंने सन 2000 में यहाँ पे साहा इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर लगा, जो फुल कैपेसिटी होती है। हम 3000 एकड़ लैंड और खरीदने के लिए भूमि पोर्टल पर डाल चुके हैं। जहाँ तक रोजगार की बात है, जहाँ पर अग्निवीर की बात है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रजातंत्र में फैसला जनता करती है, लोग करते हैं? कौन करता है? जनता करती है ना। अब तक जितनी भी भर्ती हुई है,
कहीं पर कोई एक सीट भी खाली गई है? नहीं। लोग जा रहे हैं ना, हम्म, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, बिल्कुल। लोगों को अच्छा लग रहा है। हम्म, और ये तो प्रचार के लिए प्रचार करते हैं। हम्म, तीसरी बात आपने किसानों की कही। हम्म, किसान आज धरने पर बैठा हुआ है, परंतु वो हरियाणा में नहीं बैठा हुआ, वो पंजाब में बैठा हुआ है। हम्म, पंजाब में इंडी की सरकार है, हम्म, राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी की सरकार है। हम्म, क्या इन्होंने आज तक एक बार भी उनसे जाके पूछा हम्म, कि अब क्यों बैठे हुए हो? हम्म, उनकी दिक्कतें क्यों दूर नहीं करी आज तक? ये किसानों की बात करते हैं। हम्म, हमने किसानों को सम्मान निधि दी, 6,000 रुपए साल। हम्म, हरियाणा 24 फसलों की एमएसपी देता है। कांग्रेस की एक सरकार बताओ, हम्म, एक सरकार जो 24 फसलों की एमएसपी देती है। हम्म, हम देते हैं। इसलिए लोग समझदार है। और दूसरी आप बात कर रहे हैं कि किसान नाराज है, तो मैं आंकड़ों की बात करता हूँ। अभी लोकसभा का चुनाव है। आप किसी विधानसभा के छांट लो, उसके उन बूथों को छांट लो जहां पर केवल किसान रहते हैं, उनमें से भी हम बहुत जगह पर जीते हैं। नहीं तो वोटे तो हमने हर जगह लिए। मुद्दे होते हैं, किसानों के मुद्दे हैं, मैं सहमत हूँ, वो अपनी जगह है और उसके लिए सरकार बात भी कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी बना रखी है जो इस वक्त बातचीत कर रही है। राहुल गांधी के वादों के बारे में क्या कहेंगे आप? उन्होंने किसानों को भी टारगेट किया, उन्होंने अनएम्प्लॉयड यूथ को भी टारगेट किया, उन्होंने फ्री बिजली की भी बात की। देखिए, ये सब वादों का देखिए, क्या मतलब है? देखिए, कांग्रेस दो मुंहा सांप है। हम्म, चुनाव से पहले कुछ और बोलते हैं, चुनाव के बाद कुछ और करते हैं। इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। जो मैनिफेस्टो उन्होंने यहाँ से जारी करा है, जो मैंने देखा राहुल गांधी जी पढ़ पढ़ के स्टेज से बोल रहे हैं, लगभग वही मैनिफेस्टो उन्होंने हिमाचल में जारी किया। आज हिमाचल की जाके हालत देख लो। इसी कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री कहता मेरे को तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, कर्मचारियों को पैसे नहीं दे सकता, तहलका मचा हुआ है, अनाज रोटी बनाने के लिए कहाँ से आएगा, बच्चों के फीसें कहाँ से देंगे, बिजली के मीटर कहाँ से देंगे, लोगों के बिजली के मीटर कट रहे हैं, ये मुफ्त पैसे देने की बात कर रहे थे, इनसे वहां से पेंशन नहीं दी जा रही। और मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो यहाँ का मैनिफेस्टो जारी किया, इन्होंने कहा कि हम हरियाणा को नशा मुक्त प्रदेश बनाएंगे। अरे वाह, हरियाणा को तुम नशा मुक्त प्रदेश बनाओगे, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी ही पार्टी, तुम्हारा ही मुख्यमंत्री हिमाचल में कह रहा हम नशा उगाएंगे। एक ही पार्टी है, दो मुंह सांप है, एक मुंह कुछ बोलता है, दूसरा मुंह कुछ बोलता है। चुनाव से पहले कुछ और है, चुनाव के बाद कुछ और है। आपके खिलाफ जो यहाँ पे कैंडिडेट खड़ी हैं, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ी हैं, चित्रा सरवरा जी, वो पहले कांग्रेस में रही और अभी भी उनके फादर किसी और जगह से कांग्रेस के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। कितनी टक्कर दे सकती हैं आपको? अच्छा, आप ये बताइए सर कि आपको दोनों में से कौन लगता है कि कांग्रेस के कैंडिडेट या ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट? मेरी किसी के साथ टक्कर नहीं है, वो तो आपस में टक्कर मार रहे हैं कि असली कौन है नकली कौन है। मैंने पहले ही बताया, वो तो आपस में लड़ रहे हैं दोनों। मेरी किसके साथ है, मेरी किसके साथ नहीं। अब हम ओवरऑल हरियाणा की बात करते हैं सर, ठीक है? तो हरियाणा में हमने मुद्दों पे भी बात कर ली। अब मुझे ये बताएं सर कि जैसे आपके बारे में ये कहा जा रहा है कि आप चाहते हैं कि अगर बीजेपी जीत के आए हरियाणा में, देन यू विल स्टेक योर क्लेम टू बी द चीफ मिनिस्टर। देखिए, अगर जीत के आए नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही जीत के आ रही है और भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री। मैंने आज तक पार्टी से कभी कुछ मांगा नहीं। मेरी इतनी लंबी पार्टी के साथ एसोसिएशन, मैं तो 69-70 में विद्यार्थी परिषद के माध्यम से इस पार्टी के साथ जी। मैंने कभी मांगा नहीं आज। लेकिन 2014 में जब हमारी सरकार बनी, तब भी मैं सीनियर मोस्ट कहीं आवाज आई हो। इस पर जब मुख्यमंत्री बदला, तो
तो प्रदेश में एक बात उठ गई कि अनिल विज क्यों नहीं, लोगों ने बात उठाई। मेरे से ये बहुत बात संस्थाएं, किस इलाके से उठी? सारे हरियाणा से, मुझे सारा हरियाणा जानता है। हम्म, मैं यहाँ पर लोगों की शिकायतें सुनने के लिए जनता कैंप में आता था, हम्म, मैं किसी को इनवाइट नहीं करता था। हम्म, सारे हरियाणा से हजारों लोग आते थे, रात हम्म, के 2:30 बजे तक हमने बैठ के लोगों की समस्या हल की है। हम्म, कई कई हजार लोग, 5-5, 6-6 हजार लोग सारे हरियाणा से आते हम्म, हैं। तो मुझे सारा हरियाणा जानता है। मुझे अनेकों संस्थाओं ने आगे मिला कि तो हमारे कुछ महानुभावों ने ये कहा कि हम तो बनाना चाहते हैं लेकिन अनिल विज तो बनना ही नहीं चाहते। हम्म। तो फिर लोगों ने मुझे कहा कि आप मांगो मत, किसने कहा पर सर आप ये? ये मैं अपनी पर्सनल आपको क्यों बताऊं। उन्होंने कहा मांगो मत लेकिन आप इनकार भी मत करो। मैंने उस बात का क्लैरिटी की है हम्म, कि मैं कभी मांगता नहीं हूँ, हम्म, परंतु अगर हाईकमांड मुझे ये मौका देगी तो मैं हरियाणा की तकदीर भी बदल दूंगा, मैं हरियाणा की तस्वीर भी मौका खुद अगर उन्होंने नहीं दिया, परंतु मैं कोई नहीं मांगता। नहीं मांगेंगे? ठीक है सर। अच्छा ये बताइए सर, अ, आपकी मुख्यमंत्री से नाराजगी है? कौन से मुख्यमंत्री? हरियाणा के मुख्यमंत्री? नहीं, हरियाणा के खट्टर साहब थे, दोनों की बात बता दीजिए। मैं खट्टर साहब था। हम्म, अभी 2 दिन हुए मेरे दफ्तर में आके और मेरे कार्यकर्ताओं को एड्रेस करते हैं। मेरी बहुत अच्छी मित्रता है, हम्म, प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में किसी मुद्दों पर हमारी राय अलग अलग हो हो सकती है और मेरी पार्टी मुझे अपनी राय रखने का अधिकार देती है क्योंकि हमारी प्रजातांत्रिक पार्टी है। हमारी तानाशाही या परिवारवादी पार्टी नहीं है। तो हम अपनी बात रखते हैं, परंतु मानते वो ही है जो अल्टीमेटली सामूहिक तौर पर तय होता है। और जहाँ तक ये नैब सैनिक की आप बात कर रहे हो, तो हमारा छोटा भाई है, मेरे पड़ोस में रहता था। अभी कल तो मैंने इसको जिले का अध्यक्ष बनाया था। जी, मिल के काम हो रहा है सर हाँ इलेक्शंस में। बिल्कुल। अच्छा, कांग्रेस के अंदर काफ़ी रिफ्ट है। उनके कई ऐसे नेता हैं सर जो कहते हैं कि हमें भी मुख्यमंत्री बनना है, हमें भी मुख्यमंत्री बनना है, हमें भी, मेरे को नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको मालूम है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो उनके बीच में रिफ्ट है, ये हरियाणा इलेक्शन को किस तरीके से मोल्ड कर सकता है? करेगा या आपको दिख रहा है कि कर देखिए, रहा है? अगर आप चुनाव से पहले हुँ, इनके राष्ट्रीय नेतृत्व की घोषणाओं को याद करें हुँ, तो उन्होंने कहा था कि हम किसी भी मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। हुँ, कहा जी, था इन्होंने। हुँ, तो फिर अब क्या हो गया, हुँ, अब क्यों कर रहे हैं। हुँ, और सुरजेवाला कहता मैं बनूंगा, शैलजा जी कहती है मैं बनूंगी, भूपिंदर सिंह हुड्डा का बेटा कहता मेरा बाप तो अब बुजुर्ग हो गया, मैं लड़ूंगा, मैं बनूंगा। और भूपिंदर सिंह हुड्डा कहता मैं हूँ, और तो कोई है ही नहीं। हुँ, अब क्यों? हुँ। क्या लग रहा है चुनाव किस तरफ जा रहा है? इस रिफ्ट की वजह से वोटर्स क्या ये करेंगे? चुनाव क्या वो आपस आपको ऐसा लगता है भारतीय सर? जनता पार्टी की तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। हुँ, जिस प्रकार का आज प्रदेश में कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है। और वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊं, हुँ, हरियाणा के लोग राजनीतिक दृष्टि से बहुत मेच्योर हैं। हुँ, इन्होंने आज तक प्रदेश में वही सरकार बनाई है जो सरकार केंद्र में होती है। हुँ, आप रिकॉर्ड उठा के देखो, और केंद्र में आज बीजेपी की सरकार है। और हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और हरियाणा भी अगर बीजेपी की सरकार होगी तो अच्छा तालमेल होगा, उसी रफ्तार से हरियाणा भी आगे बढ़ेगा। अगर किसी मशीनरी में, अगर किसी स्कूटर में, कार में एक गिरारी आप किसी और मेक की लगा दो, दूसरी गिरारी किसी और मेक की लगा दो, तो वह चलती नहीं है, रोज गेयर बक्सा खुला ही रहता है।
चलती नहीं अब। जी। अब इसके बाद अब अरविंद केजरीवाल की अगर हम बात करें, अच्छा इससे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, आप सर अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में चुनाव प्रचार पे जा रहे हैं, पूरे हरियाणा में आपका इतना बोलबाला है, इतना आपको लोग जानते हैं, मानते हैं, आप इतने पॉपुलर भी हैं, तो आप हरियाणा में क्यों नहीं देखिए अपने चुनाव प्रचार कर रहे ऐसा हैं? होता है कि आर्टिस्ट दूसरी जगह पर जाने के लिए स्टार प्रचारक बनाते हैं। हम्म, 40 सारी पार्टियों में। हम्म, तो मुझे स्टार प्रचारक नहीं बनाया गया। हम्म, तो अगर मैं किसी और उम्मीदवार की स्टेज पर जाऊंगा तो उसका आधा खर्चा मेरे खाते में जुड़ेगा हम्म। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, इसलिए मैं जा नहीं सकता किसी स्टार प्रचारक बनाते तो आप जरूर जाते। बुराते तो मैं जाता। हम्म, आज भी कुछ लोग सिर्फ मेरी फोटो लगाकर प्रचार कर रहे हैं। हम्म। लेकिन आप सबके साथ हैं। मैं सबके साथ कांस्टेंट, मेरा टच भी है, मेरी बात सो देयर हैव बीन मल्टीपल पार्टीज इन हरियाणा, और उसमें भी इस बार का जो चुनाव है उसको देखा जा रहा है कि ये दो तरफा होगा, कांग्रेस के बीच में और बीजेपी के बीच में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अब जो है आम आदमी पार्टी एक पार्टी है जो आ गई है, 90 की 90 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, और अरविंद केजरीवाल भी जेल से बाहर आ गए हैं, देखिए वो आम प्रचार भी आदमी करेंगे। नाम की पार्टी तो खत्म हो चुकी हम्म, है। इस पार्टी का जन्म हुआ था धोखे से। हम्म, अन्ना हजारे जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था। हम्म, कुछ शरारती और बेईमान लोगों ने उसकी आड़ में अपनी राजनीतिक पार्टी बना दी। अन्ना हजारे जी के आंदोलन में किसी एजेंडे में नहीं था कि राजनीतिक पार्टी बनाए, हम्म, और निकल कर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हम भ्रष्टाचार को ये खत्म कर देंगे, ये ऐसे आरोप होते हैं उनको ऐसे निकाल देना चाहिए। जो इन्होंने बातें कही वो सारे आरोप इनके ऊपर लग चुके हैं और ये जेल में जा चुके हैं। जेलों से बेल करा कर आए हैं, बेल हुई है, केस खत्म नहीं हुए, केस आज भी स्टैंड करते हैं। और जिस प्रदेश में इनका जन्म हुआ था दिल्ली में, उस प्रदेश में दिल्ली के लोगों ने लोकसभा के चुनाव में इसीलिए इनको 7 के 7 सीटों से हरा दिया। इनका दीपक बुझ चुका है, बुझे हुए दिए से और दिए नहीं जलाए जा सकते। कांग्रेस के साथ अलायंस करने की कोशिश हो रही थी, बातचीत सक्सेसफुल नहीं हुई, अब क्योंकि अलग अलग लड़ रहे हैं तो क्या लगता है क्या रिजल्ट होगा इसका सर? नहीं इकट्ठे होके लड़ लेते, चाहे अलग अलग लड़ लेते। 0 + 0 = 0। आपने बोला एक बात, मुझे अभी मैं आते आते देख रही थी अपने मोबाइल पे, आपका मैंने सुना स्टेटमेंट, एक आपने बोला राहुल गांधी आपके लिए शुभ हैं। मैंने थोड़ा सा नजर रखता हूँ और मैंने ये देखा है कि जिस जिस प्रदेश में राहुल गांधी प्रचार करने जाते हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसलिए ऐसे कैसे सर? नहीं, आप देख लो जहाँ भी जाते हैं, पीछे 5 स्टेटों के होते हैं, जहाँ गए थे हमारी सरकार कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे बीजेपी वाले, ऐसा उन्होंने मैंने कहा। आपको बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे बड़ी दुश्मन तो कांग्रेस है। कांग्रेस ने रोंदा अपने पैर उतरे और अब फिर रोंदने के लिए आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। आदमी बोलता क्या है उस पर नहीं ध्यान देना चाहिए, करता क्या है उस पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा आखिरी सवाल है सर, रिफ्ट बीजेपी में ज्यादा है या कांग्रेस में ज्यादा है? नहीं, आपस में बीजेपी एक पार्टी, सब आपस में, कोई ग्रुप नहीं है। कांग्रेस में तो पार्टी नहीं है। 16 साल से इसके चुनाव नहीं हुए, एक भी चुनाव हुआ पदाधिकारी नहीं है प्रजातांत्रिक तरीके से इस पार्टी में। ये तो धड़े हैं, गुट हैं, जो गुटों का समूह है जो हरियाणा को लूटने की नीयत से इकट्ठे हो गए हैं। और हर जगह पर हम देख लो, हमारे शहर में भी देख लो, बाकी हरियाणा में भी खबर आ रही है, एक दूसरे गुट को हराने में लगे हुए हैं, एक दूसरे गुट को प्रत्यक्ष तौर पे या अप्रत्यक्ष तौर पे, सारे हरियाणा में ये चल रहा है। अच्छा एक आखिरी बात मुझे सॉरी याद आ गई राहुल गांधी जी की, जिसमें उन्होंने कहा कि एससी को कुछ नहीं दिया, एसटी को कुछ नहीं दिया, ओबीसी को कुछ नहीं दिया, और वो कहीं हैं भी नहीं। देखिए मैंने फिर कहा जाटों ये बात राहुल गांधी के मुंह से अच्छी नहीं लगती। जो राहुल गांधी
आरक्षण को खत्म करने की बात करता है, हम कभी भी उसके मंसूबे कामयाब नहीं करेंगे। सर धड़ की बाजी लगा, जान लगा देंगे, आरक्षण खत्म नहीं होगा। कैसा रिजल्ट दिख रहा है फ्यूचर में आपको सर, जब नतीजे आएंगे बिल्कुल तो? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है, हरियाणा की जनता बहुत समझदार है। So this is Anil Vij speaking exclusively to News 9, and he was telling us about his plans. The government, if BJP makes the government, then what will BJP do, and what are his expectations from these assembly elections? Nivriti Mohan, News 9.